बिहार की सियासत का वो चेहरा जिसे बीजेपी अपना अगला मुख्यमंत्री बना रही है। हाथ में ताकत है, सिर पर कभी पगड़ी थी और जुबान पर नीतीश और लालू के खिलाफ तीखे वार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के इस रसूख के पीछे एक ऐसी कहानी दफन है जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं। एक ऐसी कहानी जिसमें कत्ल का इल्जाम है, फर्जी पहचान और फर्जी डिग्रियों का दावा है, राजधानी में लफुआई और गुंडाई करने के आरोप भी हैं। आइए एक एक करके जानते हैं सम्राट पर लगे ये आरोप क्या क्या बता रहे हैं। कहानी शुरू होती है साल 1995 में। मुंगेर का तारापुर इलाका 7 लाशों से थरा उठा था। एफआईआर दर्ज हुई और नाम आया एक कद्दावर मंत्री के रसूखदार बेटे का। नाम था राकेश कुमार। जी हाँ, ये वही नाम है जिसे आज दुनिया सम्राट चौधरी के नाम से जानती है। गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो एक ऐसा दांव खेला गया जिसने कानून को भी चक्कर में डाल दिया। कोर्ट में पेश किया गया मैट्रिक का एक एडमिट कार्ड। दावा हुआ कि राकेश कुमार अभी महज 14 साल का बच्चा है। कानून ने माना और नाबालिग होने के नाते राकेश रिहा हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आज विवाद यह है कि अगर वे 1995 में 14 साल के थे तो 2020 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल कैसे लिखी। इस गणित के हिसाब से तो 1995 में उन्हें 26 साल का होना चाहिए था। यानी या तो उन्होंने हत्या के केस में कोर्ट से झूठ बोला या चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी। क्या ये सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक थी या फिर 1995 के उस हत्याकांड के ट्रायल से बचने के लिए रचा गया एक बड़ा खेल। अब अगला विवाद इसी से जुड़ा है, आगे जानते हैं। पहचान छुपाने और अतीत को दफन करने की कायवद यहीं नहीं रुकी। राकेश कुमार बन गए सम्राट चौधरी। कहा जाता है कि बिहार के रिकॉर्ड्स में उम्र और फेल होने का दाग पीछे न पड़ जाए, इसलिए रास्ता चुना गया 7 राज्य पार तमिलनाडु का। मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी से एक ऐसी डिग्री का दावा किया गया जो मूलतः तमिल भाषियों के लिए थी। विपक्ष पूछता है कि जिस नेता को तमिल का त नहीं पता वो वहां से ग्रेजुएट और फिर डॉक्टर कैसे बन गया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने काफी बारीकी से इस पर पूरे मामले को समझाया था। सम्राट चौधरी पर एक एक आरोप सबूत के साथ सामने रखे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगाए गए उनके आरोपों पर सम्राट चौधरी को कई मौकों पर सफाई भी देनी पड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले सुनिए प्रशांत किशोर के सिलसिलेवार आरोप और फिर इन पर सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया था। ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार। प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया जिसका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। उसको 264 या 364 नंबर आया, रिजल्ट फेल। एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी के इसी अतीत को लेकर बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सदन में बम फोड़ा था। उन्होंने सीधे सम्राट चौधरी की तरफ उंगली उठाकर कहा था, ये क्या बोलेंगे, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। पटना के बोरिंग रोड में ये क्या करते थे सबको पता है। वहां ये लफंगई और गुंडाई करते चलते थे। सुनिए राबड़ी देवी का वो बयान जिसमें उनका इशारा साफ था कि ये रसूख आज का है लेकिन मिजाज वही पुराना दमंगई वाला है। बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से लड़की के छेड़त रहे हुआ बैठ के चढ़ा बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। और फिर आई वो पगड़ी वाली प्रतिज्ञा। सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से पगड़ी बांधी और कहा
जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारूंगा यह मुरेठा यानी कि पगड़ी नहीं खुलेगा। लेकिन राजनीति की बिसात ऐसी बिछी कि जिस नीतीश को हटाना था कुछ ही महीनों के बाद वे उसी नीतीश कुमार के नीचे डिप्टी सीएम बन गए। फिर बाद में सहयोगी बने तो अयोध्या जाकर सम्राट ने मुंडन करवाकर पगड़ी उतार दी। विपक्ष ने उन्हें सत्ता का लोभी कहा, लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन विश्वसनीयता पर लगे सवाल आज भी बरकरार है। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले वे अपने राकेश कुमार वाले अतीत का हिसाब दे पाएंगे? क्या ये विवाद उनकी राह का रोड़ा बनेंगे या फिर रसूख के आगे ये सब धुंधला पड़ जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या बिहार को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है या विवादों की ये पोटली अभी और खुलेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आपको किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहिए और हम लोग कैसा काम कर रहे हैं उसका भी फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।